हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि ये बीएससी मैथमेटिक्स सिस्टम ऑफ सर्कल, जो कि हम लोग 2D से देख रहे हैं। 2D दास गुप्ता के बुक से। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज यानी कि ये एग्जांपल 1 लिखा गया है। ये एक्सरसाइज 1 से लेकर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, यानी कि 1 और ये 2 नंबर का ये चारों हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ये 3 का फर्स्ट से लेकर आगे। ठीक है, 3 का फर्स्ट से लेकर आगे देखेंगे। 3 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग द सर्कल्स दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। यानी कि एक जो सर्कल है, एक क्या है यहाँ पे 3 का फर्स्ट देखो, डायग्राम के थ्रू से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक सर्कल है, देखो ये क्या है, एक सर्कल है। ये इसको कट किया है दो सर्कल ने, इसको कट किया है दो सर्कल ने। किस तरह से कट किया है? ऑर्थोगोनली। यानी कि इसका इस सर्कल का और ये जो सर्कल है, ये जरूरी नहीं कि बड़ा है। ठीक है, हम समझाने के लिए तुम लोग को ये बड़ा ड्रॉ कर दिए हैं। ओरिजिनल वाला इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, बड़े वाले का। ठीक है, यानी कि बड़ा नहीं है, वहाँ पे मैं इसको नाम दे दिया हूँ। तो ये इसका ऑर्थोगोनली कहने का मतलब ये यहाँ से इसके सेंटर से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी यहाँ से इसके सेंटर से ये जो बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। यही चीज़ बोला है। ठीक है, इसका इक्वेशन दिया गया है, इसका इक्वेशन दिया गया है, इसका इक्वेशन हम लोग को पता करना है। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, जिसको इन दो सर्कलों ने ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट किया है, ये जो है इंटरसेक्ट होने के बाद ये जो है ऑर्थोगोनली हैं, तो ये जो सर्कल है, ये किससे किससे होके पास हुआ है? ओरिजिन से होते हुए पास हुआ है। किससे होते हुए पास हुआ है? ओरिजिन से होते हुए। इसका मतलब ये 0 0 से होते हुए पास हुआ है, 0 0 से होते हुए पास हुआ है, ये पॉइंट 0 0 से होते हुए पास हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो ए पॉइंट है, तो ये 0 0 से होके पास हुआ है। इसका मतलब ये 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए इसके इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका जनरल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग इसका जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इस वाले इक्वेशन का क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा स्टार यहाँ लगा दिए, हालांकि कोई बात नहीं, चलो स्टार आगे भी लगा देंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके ये जो सर्कल है, ये 0 0 से होके पास हुआ है। इसका मतलब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और ये जो है सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। चलो, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 इंटू 2g 0 हो जाएगा, यहाँ 0 इंटू 2f 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिला c इक्वल टू 0। c का वैल्यूज क्या है? 0 है इस वाले इक्वेशन में। ये जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा उसमें c का वैल्यू क्या है? 0 है। कैसे? क्योंकि ये 0 0 से होके पास हुआ है, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, और वहीं से हम लोग का c का वैल्यू क्या आया? 0 आया। तो c का वैल्यू 0 आया, तो इसको हम लोग और एक इस तरह से बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। फिर से इस इक्वेशन में 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। क्योंकि c का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ 0 इक्वल नहीं लिखेंगे उसको, c को। तो ये हम लोग को फाइनल मिला, क्या इक्वेशन मिला। अब इसी में हम लोग को g का वैल्यू ढूंढना है, g का वैल्यू ढूंढना है। चलो, तो ये जो सर्कल है, ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये जो सर्कल ऑर्थोगोनली है इस वाले सर्कल के, यानी इस इक्वेशन के। तो ऑर्थोगोनली वाले केस में हम लोग क्या जानते हैं कि 2g1। अगर हम लोग का ये g1 g2 ले लेंगे, तो यहाँ g है तो ये इसको g ले लेते हैं, और अगले वाले को g1 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 2f(f1) ले लेते हैं, f1 f2, तो यहाँ f(f1) कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ c प्लस c1 कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है वो c है, c प्लस c1, और c के जगह में 0 आ गया तो 0 पुट कर देंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इस वक्त, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या आया है? ये आया है, और इसका इक्वेशन हम लोग का बुक में दिया गया है, इसका इक्वेशन बुक में दिया गया है। चलो, इसका फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला। ठीक है,
ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन से हम लोग को क्या मिला, यहाँ से जी का वैल्यू मिलेगा जी का वैल्यू मिलेगा जी, तो फॉर्मूला में 2g है तो 2g, ठीक है। चलो 2g और जीवन, यहाँ पे जीवन का वैल्यू ढूंढो। यहाँ x का कोएफिशिएंट, x का वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को नहीं देखना है, ये तो जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहता ही रहता है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है ही नहीं, y का कोएफिशिएंट है, तो ये तो 0 हो गया। प्लस 2f आ जाएगा, f के जगह में f ही आ रहा है तो 2f हो जाएगा, और f1 के जगह में देखो यहाँ पे -4 आ जाएगा, f1 के जगह में -4 आ जाएगा, इक्वल टू c के जगह में 0 आ गया क्योंकि इसे यहाँ c है ही नहीं, और c1 के जगह में हम लोग पुट कर देंगे, c1 के जगह में इसका इक्वेशन फर्स्ट से c1 का वैल्यू क्या आया है, इक्वेशन फर्स्ट से c1 का वैल्यू हम लोग का ये 12 आया है, प्लस का 12 ये आया है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते थे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, और इक्वेशन 1 किसका लिए हैं हम लोग, इक्वेशन 1 ये फर्स्ट वाले इस सर्कल का, जो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दिया हुआ था इसको इक्वेशन 1 लिए हैं, इसको इक्वेशन 2 लिए हैं। ये चीज़ हम लोग कर सकते थे लेकिन नहीं लिखे हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, समझ में आना चाहिए, तुम लोग को एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी लिख लेना कि इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 ये चीज़ है, ठीक है, वो कहीं भी लिख सकते हो, तुम लोग समझना जरूरी है, इस वजह से मैं समझा दे रहा हूँ। चलो ये 0 प्लस ये माइनस का 8f हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर 12 हो गया, तो माइनस का यहाँ से 8f इक्वल टू यहाँ पे 12 हो गया, तो ये 4 2 जाए 8 4 3 जा 12, तो f का वैल्यू जो मिला -3/2 मिला डायरेक्ट, ठीक है। f का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, -3/2 मिला। आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 कौन है हम लोग का इक्वेशन 2, ये जो है यही है इक्वेशन 2। यहाँ से जीवन का वैल्यू क्या है, जीवन का यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा हम लोग का -2, और f2 का जो वैल्यू मिलेगा, सॉरी f1 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है, और c1 का वैल्यू जो मिलेगा -3 मिलेगा इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन से यहाँ से हम लोग का ये वैल्यू मिला। फर्स्ट वाले इक्वेशन से जीवन का वैल्यू 0 मिला था, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जीवन का वैल्यू 0 मिला था, f1 का वैल्यू मिला था -4 मिला था, और c1 का वैल्यू मिला था 12 मिला था, ठीक है। ये चीज़ हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ से लिख भी सकते हैं। अब ये जो है ऑर्थोगोनली है इस वाले सर्कल से, इस वाले सर्कल का इक्वेशन से ऑर्थोगोनली है, तो ऑर्थोगोनली वाले केस में क्या होता है, फिर से 2g ही है उसका वैल्यू, 2 और g का वैल्यू g ही है। जीवन के जगह में -2 आ गया, प्लस यहाँ f1 के जगह में 2f ही है उसके जगह में वैल्यू, f1 के जगह में -3 आ गया, -3 पुट कर दिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, c प्लस c1 होना चाहिए, c का वैल्यू यहाँ तो 0 है, और यहाँ पे ये c1 का वैल्यू -3 है, तो डायरेक्ट -3 लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो जाता तो वही लिख दिए, यहाँ पे माइनस ये क्या हो गया 4g हो गया, प्लस सॉरी माइनस ये माइनस का 6f हो गया, इक्वल टू -3 हो गया, तो यहाँ f का वैल्यू हम लोग का ये आया हुआ है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ से -4g -6 और f का वैल्यू यहाँ पे फिर से -3/2, तो ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, इक्वल टू -3, ये 3 3 से 9 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -4g प्लस 9 इक्वल टू -3 यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं, इसको इधर भेज दो, 4g को उधर भेज दो, यानी कि ये इधर आके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का होगा, +3 हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये इधर जाके 4g हो गया, ये -4g था तो उधर जाकर +4g हो गया, 4 इधर आ गया, तो 4 3 जा 12, जी का वैल्यू जो मिला वो क्या मिला 3 मिला, ठीक है, जी का वैल्यू क्या मिला 3 मिला, एफ जी और सी मिल चुका है, तो इसी को अब फाइनल यहाँ पे पुट कर दो, हालांकि इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें सी इक्वल टू पहले ही 0 कर चुके हैं, तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो इसमें कर देंगे, तो जनरल इक्वेशन x² + y² + 2g के जगह में क्या आया है 3 आया है, और x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2f के जगह में क्या आया है -3/2 आया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y तो रहेगा ही रहेगा, जब c के जगह में 0 आया है तो उसको बस इसको लिख दो। अब x² + y², ये 3 2 जा 6x, और ये माइनस का 3y = 0, यही तुम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन था।
फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देख भी सकते हो 3 का फर्स्ट का एक्स स्क्वायर ये है। ठीक है, ये सब इसलिए काटे हैं क्योंकि यहाँ जो ये आंसर आएगा वो गलत आएगा। हम एक बार बना चुके हैं ये इस बुक को, इस वजह से यहाँ कटा हुआ है। ठीक, चलो ये सेकंड नंबर देखो क्या बोल रहा है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स इच सर्कल दिस एंड दिस। इसमें भी इक्वेशन ही दिया गया है इसी तरह से। यहाँ देखो 8y था, यहाँ 6x है, यानी कि अब इस वाले इक्वेशन में जो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मिलेगा हम लोग का g1 का वैल्यू मिलेगा, यहाँ f1 जीरो हो जाएगा, f1 जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें y टर्म है ही नहीं। इस वाले में देखो, इस वाले में g1 जीरो हुआ था, f1 का वैल्यू मिला था क्योंकि उसमें क्या नहीं था, एक्स वाला टर्म था ही नहीं। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट था ही नहीं, इस वजह से तो यहाँ इस बार क्या हो जाएगा, f1 जीरो हो जाएगा, और इस वाले में तो दोनों है ही। ठीक है, चलो करते हैं सेकंड नंबर। क्या फिर से वो इक्वेशन नहीं लिखते हैं, फिर से वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है तो वही वाला इक्वेशन आ जाएगा, जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगा, c इक्वल टू ही जीरो आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन वाला 2 से हम लोग काम कर रहे हैं कि लिख के दिखा दें, लिखना ये ज़रूरी नहीं है उतना भी, ये बस लिख देना है, ये इक्वेशन लिख देना है। यहाँ से c इक्वल टू जीरो आया है तो ये इक्वेशन यहाँ तक सेम रहेगा। सेकेंड में हम लोग का फाइनल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू जीरो मिलने वाला है। यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसमें जी और एफ वैल्यू जो भी आएगा उसको पुट कर देना है। ठीक है, चलो अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है, इक्वेशन अगर हम लोग 1 इसको लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे, इसको 2 लेट करेंगे, तो यहाँ इक्वेशन 1 से g1 का वैल्यू क्या मिल रहा है, इस बार तो x का ही है, x वाला ही टर्म है तो -3 मिल रहा है, g1 का वैल्यू -3 मिल रहा है। और यहाँ पे f1 इज इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि y वाला टर्म है ही नहीं, इस वजह से जीरो हो गया। और यहाँ पे c1 का वैल्यू क्या मिला, 8 मिला। चलो तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, इस वाले कंडीशन में ऑर्थोगोनली है, ये ऑर्थोगोनली है इस वाले इक्वेशन से, तो इस वाले में क्या हो जाएगा 2g1, यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, यही वाला ऑर्थोगोनली वाले केस में होता है हम लोग का, तो 2g ही हो जाएगा, g के जगह में g ही है तो 2g, और इंटू में g1 के जगह में ये -3 आ जाएगा, प्लस 2f ही हो जाएगा, f की जगह में f ही है तो, और ये f1 के जगह में 0 आ गया, इक्वल टू हम लोग का c के जगह में 0 है, और यहाँ पे c के जगह में 0 था तो 0 ही ले लिए, c1 के जगह में 8 आ गया तो +8 ले लिए। यहाँ से क्या बना, -6g इक्वल टू 8 मिला। ठीक है, g इक्वल टू क्या मिला, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि -4/3 मिला। क्या मिला, g इक्वल टू, g का वैल्यू मिल गया, अब f का वैल्यू निकाल दो। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 भी ऑर्थोगोनली था, ये भी ऑर्थोगोनली है इक्वेशन, यानी कि सर्कल 2, ये सर्कल 2 भी बोल सकते हैं इसको, ये जो है ऑर्थोगोनली है, तो यहाँ से g1 का वैल्यू निकालते हैं, g1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यहाँ -2 है तो -1 हो जाएगा, और ये भी -1 हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और c1 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलो यहाँ से भी कंडीशन 2g के जगह में 2g ही आ जाएगा, g1 के जगह में -1 पुट करना है, और प्लस 2 f1 के जगह में हम लोग पुट करेंगे ये -1, यहाँ -1, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया था, -1 है, ये -1, और इधर c 0 -7, ये डायरेक्ट -7 लिख दिए, यहाँ से -2g और माइनस का 2f इक्वल टू -7 आ गया। यहाँ पे g का वैल्यू पुट कर दो, ये g का वैल्यू जो भी आया है पुट कर देते हैं, -2 इंटू -4/3 आया है, और ये -2 इंटू f इक्वल टू -7 आया है, ये करो, ये प्लस हो जाएगा 8/3 इक्वल -2f इक्वल टू -7, ये हो रहा है हम लोग का। इसको उधर राइट साइड भेज देंगे, इसको राइट साइड भेजेंगे तो सॉरी इसको ही इधर लाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, 8/3 प्लस का 7 इक्वल टू ये 2f हो गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 8 प्लस ये 21/3 हो जाएगा इक्वल टू 2f हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 29/6 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड में चला आएगा तो
6 हो जाएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलो 2f, तो ये 29/6 इक्वल टू f मिला हम लोग को, ठीक। चलो अब इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं किसमें, इस वाले इक्वेशन में। यही हम लोग का फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन मिला था, इसमें पुट कर देते हैं। x² ही रहेगा प्लस y² ही रहेगा। 2g के जगह में क्या आया है, -4/3, तो 2 इंटू -4/3 इंटू एक्स प्लस 2f के जगह में यहाँ 29/6 आया है और y रहेगा ही इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा 3 और ये तो 8। चलो तो 3xy हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। वैसे एक बार लिख के दिखा दे ले रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा x², ये y², ये हो जाएगा माइनस का 8x/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 29y/3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा प्लस 3y² आ जाएगा और ये -8x और प्लस का 29y एज इट इज़ रहेगा। पूरा का बाई में 3 लग जाएगा इक्वल टू 0 लगेगा। 3 को उधर भेज देंगे 0 साइड तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उठा के उधर भेज देंगे, जैसे कि ये पूरा का बट्टा में यहाँ 3 आ जाता है इक्वल टू यहाँ 0 है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो ये 3 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ जो मैटर, यहाँ जो भी हम लोग का बचा था वही बचेगा, तो यहाँ पे वही बचा था। 3 एलसीएम ले लिए, इतना तो अब 11th क्लास में हो, सॉरी 11th 12th पढ़ के आए हो तो इतना समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ स्टेप जंप किए हैं, यहाँ भी स्टेप जंप किए हैं कि यही इक्वेशन बनता हम लोग का जनरल इक्वेशन, और वहाँ से ये भी ओरिजिन से ही पास हुआ था तो इसका मतलब 0 0 हो जाता और c इक्वल टू 0 मिलता, और वहाँ से c इक्वल टू 0 करते तो ये इक्वेशन मिलता। और फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ जो दिया गया था, यहाँ जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 था, यहाँ से g1 का वैल्यू मिला और c1 का वैल्यू मिला है, f1 0 हो गया क्योंकि यहाँ y वाला टर्म है ही नहीं इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें दोनों है तो इस वजह से ये दोनों का वैल्यू निकाल के लिखे हैं। और ये कंडीशन हम लोग का होता है ऑर्थोगोनली वाले केस में, ठीक है। इस वजह से इसमें पुट करके ऐसे निकाल दिए। जरूर नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग का डायरेक्ट ही वैल्यू मिले, हो सकता है इक्वेशन निकल जाए, यहाँ पे f भी बच जाता, इसमें भी f भी बच जाता। फिर जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो मेथड लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो और एक